जय हिंद साथियों। हमारी प्रकाश की क्लास परिभाषा हो चुकी है, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं। तो हम लोग इस आंकिक प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलते हैं। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है तो उसी के हिसाब से हम लोग अपनी रफ्तार को भी बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ना दर्द ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले ही अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो उसके लिए हम बात कर चुके हैं। यदि अवतल दर्पण हो तो फोकस दूरी ऋणात्मक लेना है। क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। और वस्तु की दूरी किस में लेना है? ऋणात्मक लेना है। यदि उसमें ये ना कहा हो कि प्रतिबिंब आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, अगर ये कुछ भी ना कहा हो तो हमें v का मान किस में लेना है? प्लस में लेना है। यदि कह देता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो हमें v का मान क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। F बराबर दे दिया 25 सेंटीमीटर। अब दर्पण की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे? ऋणात्मक। फिर कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, क्या रखी हुई है? दूरी पर वस्तु रखी हुई है। वस्तु की दूरी काहे से प्रदर्शित करते हैं? U से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी काहे से व्यक्त करते हैं? F से व्यक्त करते हैं। तो U का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी किस में होती है? ऋणात्मक होती है। तो U का मान क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अब हमें क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी बताना है और किस दर्पण के आगे बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, हमें ये बताना है। चलिए हमें v ज्ञात करना है। ये हमारा फार्मूला क्या है? 1/f 1/v प्लस 1/u, ये होता है फार्मूला। चलिए रख लेते हैं मान। f का मान कितना दिया? माइनस का 25, ये हो गया माइनस का 25। v का मान नहीं पता, ये रख लेंगे उसी तरीके से। ये प्लस है, प्लस लगा लीजिए। 1/u, u का मान कितना दिया है? माइनस का 20। चलिए 1/माइनस का 25 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह गुणा, प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो क्या बनेगा? प्लस गुणे माइनस, तो क्या बन जाएगा? माइनस। अब इसको -1/20 को इधर लाइए तो उधर आपका ये किस में है? माइनस में। इधर आएगा तो प्लस में। ये इधर आया प्लस में, ये 1/v। अब क्या करेंगे? 25 और 20 का निकाल लेंगे एलसीएम, लासा। कितना आएगा लासा? 25 और 20 का 100 आएगा। चलिए अब क्या करेंगे? इस 25 से इसमें भाग करेंगे। 25 चौको 100, 4 बार गया, 4 एकन्नम 4 प्लस 20 पंचे 100, 5 बार गया 1/v। माइनस का प्लस का घट जाएगा तो 5 में 4 गए 1, ये नीचे 100। यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस है। 1/v। चलिए v अब क्या कर लेंगे? त्रिया का गुणा, तो v एकन्नम v, 100 एकन्नम 100। v का मान कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्लस में आया है, प्लस में आया है तो दर्पण की कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। यदि ऋणात्मक आता है तो दर्पण कहाँ बनता? आगे बनता। और क्या बनता? वास्तविक बनता। तो ये दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी। इसकी प्रकृति क्या आ गई? दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा।
यही यदि ऋणात्मक में आता तो क्या होता, दर्पण के क्या बनता, आगे बनता और कैसा बनता, वास्तविक बनता। चलिए अगला सवाल हमारा, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम बात कर चुके हैं अवतल दर्पण की, अब बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी लेंगे, धनात्मक लेंगे, और वस्तु की दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन यदि कह दिया जाए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सामने बनता है, तो v का मान किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। यदि कह देता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक बनता है, अगर वास्तविक कह दे, वास्तविक, या कह दे सामने बनता है प्रतिबिंब, तो हम v का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, v का मान ऋणात्मक लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहा नहीं है, यहाँ कहा गया है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी दे दिया है 40 सेंटीमीटर। अब इसमें वस्तु की दूरी कितना दिया, माइनस में होता है तो माइनस लगा लेते हैं। और फिर कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर रखी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितनी सेंटीमीटर दूर बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब के उत्तल दर्पण में क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो f का मान हमें क्या करना है, निकालना है। फार्मूला 1/f 1/v + 1/u। चलिए इसी में रख लेते हैं। 1/f, v का मान कितना दिया है 10, प्लस u का मान कितना दिया है 40, ये 1/f 1/10, ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया। अब क्या करेंगे, 10 और 40 का निकालेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 1/f बराबर 10 और 40 का एलसीएम कितना होगा 40, 10 से भाग करेंगे, 10 चौक 40, तो 4 बार गया तो 4 से इसके ऊपर वाले में क्या करेंगे गुणा, 4 एक अन्नम 4, 40 से इस 40 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 40 एक अन्नम 40, एक बार तो एक का अन्नम 1, घट जाएगा 1/v, 4 में से 1 गए 3, 3/40। अब क्या कर लेंगे त्रिज्या का गुणा, तो हो जाएगा 3f, 40 एक अन्नम 40। अब 3 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो हो जाएगा 40/3। अब 3 से क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। तो f का मान कितना आ गया 13.333। क्वेश्चन, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बात कर चुके हैं कि यदि क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। यदि वास्तविक नहीं कहता है तो हम दर्पण के उसकी प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। चलिए, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में किस में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो u का मान कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। v का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर।
अब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या लगा लेंगे, इसमें माइनस लगा लेंगे। तो क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। फार्मूला वही 1/f 1/v प्लस 1/u रख लीजिए। 1/f 1/v, v का मान कितना दिया, माइनस दिया, माइनस का 30 प्लस u का मान कितना दिया, माइनस का 20। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/f 1/30, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये। अब क्या कर लेंगे, 30 और 20 का निकाल लेंगे लासा, कितना हो जाएगा, 30 20 का लासा हो जाएगा 60। अब क्या कर लेंगे, 30 दुनाई 60, 2 बार गए, 2 एक अन्नम 2, 20 त्याई 60, 3 एक अन्नम 3, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 2 5, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस हो जाएगा 60। अब काट लेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, 1/f बराबर हो गया -1/12। आप क्या कर लेंगे, त्रिज्या का गुणा, तो हो जाएगा f एक अन्नम f माइनस 12 एक अन्नम 12, तो हो जाएगा माइनस उधर उठा ले जाएंगे तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक वस्तु से 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग वक्रता त्रिज्या की और फोकस दूरी के संबंध में बात कर चुके हैं। तो क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो हम एफ निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, एफ बराबर r/2, यहाँ से निकाल लेते हैं। आर का मान कितना दिया है, 30/2, 2 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा 15। एफ बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। एफ का मान किस में आ गया, माइनस में। अब क्या दिया है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु जो है दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। तो हमें u का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो u का मान किस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला वही 1/f 1/v प्लस 1/u, इसमें रख लेते हैं। f का मान कितना दिया, माइनस का 1, v का मान किस में दिया है, v का मान निकालना है। u का मान दिया हुआ है 25, माइनस का 25। चलिए -1/15 प्लस माइनस 1/25, माइनस के 1/25 उधर माइनस के इधर उठा लाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1/25। अब क्या कर लेंगे, 15 और 25 का निकाल लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा एलसीएम 15-25 का, हो जाएगा 75। 15 से भाग कर देंगे, 15 5 75, तो हो जाएगा 5 एक अन्नम 5। 25 से भाग करेंगे, 25 त्याई 75, 3 बार 3 एक अन्नम 3, ये हो जाएगा 1/v। घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2/75, बड़ी संख्या माइनस का 1/v। तो ये गुणा करा लेंगे, हो जाएगा माइनस का 2v बराबर 75। अब ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हो जाएगा -75/2। 2 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 त्याई 6, 2 7 14, 2 5 10, माइनस कितनी दूर बनेगा, -37.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का आ रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा प्रतिबिंब सामने, दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा।
नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि वास्तविक कहाँ पर बनता है, आभासी कहाँ पर बनता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट जरूर करिएगा कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कहाँ पर बनेगा, ये ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास बस इतनी। थैंक यू क्लास।